गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे 2025 में पास किया गया बोथ हाउसेज से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। लोकसभा से इसे 288 वोट्स फेवर में आए और 232 अगेंस्ट में आए। राज्यसभा में 128 वोट फेवर में आए और 95 अपोजिट आए। बाद में ये दोनों हाउसेज से पास हो गया। बाद में इसको प्रेसिडेंट का भी असेंट मिल गया एंड आफ्टर दैट ये एक लॉ बन गया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वक्फ होता क्या है। अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी भी धर्म का है, अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल चैरिटी में दे देता है या रिलीजियस पर्पज़ के लिए दे देता है इन द नेम ऑफ गॉड, तो वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है वक्फ बोर्ड के अंडर। बाद में उसे वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार ये प्रॉपर्टी चलेगी वक्फ बोर्ड के अंडर तो बाद में इसे वापस लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब कि यह मान लो कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती थी। ठीक है, तभी इसे कहा जाता था वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। ठीक है, और ये सब कंट्रोल होता था स्टेट वक्फ बोर्ड के अंडर। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, अब जिसने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट की वो उसे वाकिफ़ कहा जाता था। ठीक है, अब जो जितनी भी लैंड हमने डोनेट की है, जो भी प्रॉपर्टी हमने डोनेट की है, ठीक है, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी देखभाल के लिए एक मेंबर को वहाँ रखा जाता था जिसे मुतावली कहते थे। ठीक है, जिसे मुतावली कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, मैंने आपको कहा कि केयर करना, हिफाजत में रखना, मतलब मैनेजमेंट सारी यही चलाता है। ठीक है, सारा मैनेज यही करता है। लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ना इसे ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, क्या? कि इनकम को जनरेट करना। वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी ये बनाएंगे, मतलब मदरसा हो गया, कितनी सारी दरगाह होगी, वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी, इसका काम है उस इनकम को ये आंसरेबल होता है स्टेट वक्फ बोर्ड को आंसरेबल ये होता है। ठीक है, और यहाँ से जो इनकम जनरेट होगी ये मुस्लिम कम्युनिटी रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, उस इनकम का ये मदरसे बनाते थे, मुस्लिम मदरसे बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, दरगाह बनाते हैं, और इसका 7% इनकम जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड को जाती है। ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 अमेंड करता है 1995 के एक्ट को, और मुसलमान एक्ट अमेंडमेंट बिल जो 2025 है वो अमेंड करता है 1923 के मुसलमान एक्ट को। ठीक है, ये दोनों तो अप्रूव हो गए प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। ठीक, इसके बाद क्या होता है, अब कुछ चेंजेस आई। पहले क्या था और बाद में क्या था? पहले क्या था कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी डेडिकेट कर देता, डोनेट कर देता था, वो कोई भी हो सकता था। ठीक है, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, कोई भी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको प्रॉपर्टी डोनेट करनी है तो 5 साल तक आपको मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करना, आप मुस्लिम होनी चाहिए, मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना है, तभी जाके आप अपनी लैंड को डोनेट कर सकते हो, प्रॉपर्टी कोई भी। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी थी वो थी वक्फ बाय यूज़र। ठीक है, पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था, ना कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट, ना कोई रजिस्ट्री होती थी, कुछ भी नहीं होता था। और यूसेज के हिसाब से अगर किसी लैंड पे बहुत सालों से कोई रिलीजियस प्रैक्टिस की जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड के अंडर चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को रिमूव कर दिया गया है। अब ऐसा तभी प्रूफ होगा जब एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाएगी। ठीक, अगर एक प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर रहे हो बहुत देर से प्रेयर्स के लिए, ठीक है, मॉस्क बनाई है उसके ऊपर, उस लैंड के ऊपर अपने मॉस्क बनाई है, एनी अदर रिलीजियस पर्पज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड के अंडर चली जाती थी। ठीक है, अब क्या है कि हर जगह सर्वेज़ के लिए भी पहले कहा गया था, यूपी की स्टेट होगी, बहुत सारी स्टेट जहाँ सर्वेज़ के लिए कहा गया, लेकिन वो सर्वे हुई नहीं, सब कुछ पेंडिंग रहा। ठीक है, प्रॉब्लम वक्फ बोर्ड से नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें जो इश्यूज़ है ना मैनेजमेंट के, ठीक है, इसमें जो इश्यूज़ है प्रॉपर्टी के, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए तभी ये अमेंडमेंट करनी पड़ी।
तो अब क्या है कि ये जितनी भी सर्विस करनी है, इसकी सारी जो मतलब जो जितनी भी सर्विस हर जगह जो भी करवाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही करवाएंगे, ठीक है। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब पाने के लिए, ठीक। और स्टेट और गवर्नमेंट और वक्फ के बीच में जब ये डिस्प्यूट चलेगा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या गवर्नमेंट की, जब तक ये फैसला नहीं आता है किसी ज़मीन है, तब तक वो गवर्नमेंट के ही अंडर है, ठीक। और ये पावर वेरीफाई करने की ऑनरशिप किसकी है, ये सारी पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर होगी। अच्छा, अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में क्या होता था वक्फ में, इसमें इनका ट्रिब्यूनल होता था, ठीक है। और वो ही फाइनल डिसीजन करते थे कि फाइनल डिसीजन मतलब उन्हीं का होता था। हम मतलब कि उनके डिसीजन के अगेंस्ट किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। तो इससे क्या चांसेस होते थे कि ज़्यादातर मतलब लेस चांस होते थे हमारे जीतने के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ट्रिब्यूनल डिसीजन के अगेंस्ट हम जा सकते हैं कोर्ट में, और इसके लिए हमें 90 दिन का वक्त मिलेगा, ठीक। और इसमें एक बात यह है कि सिर्फ इसमें क्या होता है कि किसी भी फैमिली की आगे कोई वारिस अगर मेल है तो उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर वो मेल नहीं है, फीमेल है या कोई डॉटर है या डॉटर इन लॉ है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली वफ़ के अंडर चली जाती थी पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि डॉटर्स हमारी और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं ये क्लेम कर सकती हैं इक्वल राइट और इक्वल शेयर के लिए, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जितने भी पहले मेंबर होते थे मुस्लिम होते थे, और सारे मतलब 2 मेंबर इसमें जो होती थी फीमेल होती थी। लेकिन अब नहीं, अब कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे और 2 मुस्लिम मेंबर वुमेन होंगी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उसमें से एक हर एक या शिया कम्युनिटी में से होना चाहिए, सुन्नी में से होना चाहिए, या बैकवर्ड क्लासेस से होना चाहिए, ठीक है। पहले जो डिसीजन लेता था, पहले डिसीजन लेता था ट्रिब्यूनल हेड, जो उनका मुस्लिम लॉ का एक्सपर्ट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब डिसीजन लेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होगा, वो ही फाइनल डिसीजन लेगा। तो ये सब चेंजेस हुई वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।